पंजवासोदा में स्थानीय पटवारी सभागृह में एसडीएम विजय राय और एसडीओपी मनोज मिश्रा के नेतृत्व में सुरक्षा को लेकर एक आवश्यक बैठक समस्त शासकीय विभागों के प्रमुख, व्यापार महासंघ, पेट्रोल संघ, सभी स्कूलों के प्राचार्य, एनसीसी एवं स्काउट, नगर के होटल व्यवसायी, गैस एजेंसी सहित अनेक अति आवश्यक विभागों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से अनेक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। वर्तमान में देश की स्थिति को देखते हुए बैठक बुलाई गई। बैठक में आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए एसडीएम विजय राय ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को और अपनों को सतर्क रहकर और सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। इसी क्रम में एसडीओपी मनोज मिश्रा ने सुरक्षा की दृष्टि से अनेक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सभी नागरिकों और विभागों को सतर्क रहने के लिए कहा और कहा कि जिन मकान मालिकों ने अपने मकान किराए पर दिए हैं, उनकी सत्यता की जाँच करते हुए उसकी सूची एसडीएम ऑफिस और पुलिस थानों में आवश्यक रूप से पहुंचाएं। वहीं जेलर आलोक भार्गव, सामाजिक एवं व्यवसाय कार्यकर्ता रोहित भावसार, संकेत जैन, पत्रकार यशपाल यादव सहित अनेक विभागों के अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों ने अपने अपने सुझाव देकर सहयोग देने की बात कही। इस अवसर पर एसडीएम विजय राय, एसडीओपी मनोज मिश्रा, तहसीलदार संदीप जायसवाल, नायब तहसीलदार सविता पटेल, दोनों थाना प्रभारी और नगरपालिका, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित अनेक विभागों के अधिकारी, प्रतिनिधि सहित नगर के व्यवसायिक क्षेत्रों के जिम्मेदार नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उससे अच्छा ये है कि नगर पालिका द्वारा हर वार्ड में एक वार्ड प्रभारी नियुक्त है, जिसको पूरे वार्ड की जानकारी रहती है। तो जो मुनादी हो वो पुलिस थाने की तरफ से हो, लेकिन जो किराएदारों की सूची जमा हो वो वहाँ से वार्ड प्रभारी को हो जाए। प्रभारी द्वारा नगर पालिका में आपकी बात से 100% सहमत है। बना सकते हैं आपको, चूंकि 3 प्रकार से तैयारी होती है। एक तो आपदा से पहले की स्थिति, आपदा आती है तब की स्थिति, उसके बाद की स्थिति। तीनों परिस्थितियों में आप क्या कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए बन जाए और 17 से कर दिया, तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से वो है। दूसरा, एक हेल्थ सेंटर बनाया जाए, उस हेल्थ सेंटर में सारे गाँव की जिनकी आवश्यकता पड़ती है, एक एक कर्मचारी हमेशा मिलते रहेगा, एक फायर ब्रिगेड का, एक हॉस्पिटल का, एक नगर पालिका का, एक पुलिस का, उनके नंबर सब जगह सेपरेट कर दिए जाए। एक रास्ते मुझे फायर ब्रिगेड की आवश्यकता पड़ रही है, उसको सेंटर पर फोन कर दूंगा, एक छोटा सा टेंट लगा कुछ ऊपर कर सकते हैं। एक इमरजेंसी के लिए अस्थायी आश्रय की आवश्यकता पड़ेगी। यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो उन लोगों को कहाँ शिफ्ट करेंगे, कोई धर्मशाला या कोई मंदिर या कोई लॉज हम पहले से चिन्हित कर रहे हैं, जहाँ पर पर्याप्त खाने की व्यवस्था, बिस्तरों की व्यवस्था, चिकित्सा पर सारे वहाँ पर हो, कम से कम 500 लोगों की व्यवस्था हो करके चिकित्सा, क्योंकि अचानक लोग कहाँ ले जाएंगे यदि कोई घटना होती है। दूसरा, हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए जो सामान्य अपन को कॉटन, बैंडेज और रक्त रोकने वाली दवाइयाँ होती हैं, उनकी बहुत आवश्यकता पड़ सकती है। तो सामान की अपेक्षा इन दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। दल है, एनजीओ है, इनके वॉलंटियर्स की सूची आप स्थानीय थाने में भी उपलब्ध करा दें और आप लोग भी अवेयर रहें और स्थानीय क्षेत्र में जहाँ जहाँ आपके वॉलंटियर्स रहते हैं इस चीज का पर्याप्त प्रचार प्रसार करें कि इस अवधि में जो अभी प्रिकॉशन मैंने बताए हैं, एक तो ये तो किए ही जाए, इसके साथ साथ जो सुरक्षात्मक व्यवस्था है, जो कि एसडीओ साहब भी आपको डिटेल में बता देंगे कि नागरिक सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें वो लोग प्रसारित करें। जानकारी नहीं लेते हैं, केवल किराया बताते हैं और उसको अपने यहाँ रख लेते हैं। तो एक वो जानकारी आप सभी लोग उपलब्ध करा देंगे। सिमिलरली लॉज वाले होटल के साथ ही लॉज की जानकारी उसी प्रकार से उपलब्ध रहेगी। तो ऐसी सामान्य जानकारी आप लोग उपलब्ध कराएंगे। जो हमारे पेट्रोल पंप संचालक हैं, इनको आपातकालीन स्थिति के लिए अपने जो भी मेजर्स हैं, स्टॉक वो तो रखना ही है। इस अवधि में ध्यान रखना है, आपके यहाँ से वैसे तो फुटकर किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ को बेचना वैसे भी बैन है। आप इस अवधि में तो किसी को भी एक बोतल भी, 1 लीटर भी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को बोतलों में भरकर नहीं देंगे, ये ध्यान रखेंगे। सिमिलरली गैस संचालक जितने भी हैं, अभी देखने में आता है कहीं कहीं गाड़ी रख करके छोटे सिलेंडरों पर बड़े सिलेंडर से लगा करके गैस दे दी जाती है। तो कराया गया था कि हमें आप लोगों से चर्चा करना है। मैंने और एसडीएम साहब ने संबंध में चर्चा की और उसके बाद आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। इसमें मेनली जो नागरिक सुरक्षा हेतु मॉक ड्रिल होती है, इसके संबंध में आपको बताना था। इसमें मुख्य भूमिका हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स और जो स्काउट और एनसीसी के टीचर्स हैं उनकी रहेगी। बाकी आम नागरिक भी इन्हीं से ओतप्रोत रहते हैं। तो मेन चीज तो यही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी इंस्ट्रक्शन अगर दोबारा मिलते हैं
तो शहर में कुछ स्थानों पर सायरन लगवाए जाएंगे और उन सायरन्स को बजाने के लिए भी पर्टिकुलरली एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ही उसमें काम करेंगे। हमें यह करना है कि बिना किसी घबराहट के, कोई पैनिक नहीं होना, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है और एहतियातन है। इसमें सायरन बजेंगे तो आपको मॉकड्रिल का कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, केवल ये कोशिश करना है कि हमें अपने मकानों की ऊपरी मंजिल से कम नीचे की मंजिल पर रहें। कोशिश करें जिन घरों में बेसमेंट है, बेसमेंट में चले जाएं, सायरन की आवाज सुनकर अपने परिवार को भी ले जाएं। अगर आपके पड़ोसी के घर में बेसमेंट नहीं है तो आप उनको भी अपने यहाँ शेल्टर दे सकते हैं, ये हमारी परंपरा है। जितनी देर सायरन बजाए आप अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखिए और जमीन पर लेट जाइए। अपने हाथों को, अपने को जो एनसीडी के हमारे अधिकारी हैं वो भी बच्चों को भी ट्रेन करेंगे और बच्चों के माध्यम से उनके परिवार वालों को ट्रेन करेंगे। उसका कुछ नहीं है, लेट जाना है उनका और अपने हाथों को सिर के पीछे लगा के और कानों को बंद कर लें, ताकि जो विस्फोटक की अगर खुदा ना खाता 0.0001% अगर कुछ होता है तो फिर हमें जो उसकी तीव्रता होती है उससे कोई क्षति ना हो, और क्षति नहीं हो तो न्यूनतम क्षति, क्योंकि कांच की खिड़कियां टूट जाती है, कई बार बहुत तेज आवाज आती है, उससे कान के कानों में नुकसान होता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, तो उससे बचा जा सकता है। गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।